बड़ी खबर है। अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर यहाँ पर चला है। आवास विकास केशवपुरम में बुलडोजर चला। नियमों को ताक पर रख करके इमारतें बनी है। यहाँ पर बिल्डिंग मालिकों को कई बार नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण यहाँ से जब नहीं हटाया गया तो अब कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला और उसी वक्त की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। आवास विकास केशवपुरम में ये बुलडोजर चला के नियमों को ताक पर रख करके इमारतें यहाँ पर खड़ी की गई थी। इमारतें बनाई गई और उन्हीं इमारतों को ढहाया जा रहा है। पीला पंजा यहाँ पर गरज रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। बिल्डिंग मालिकों को कई मर्तबा ये कहा जा रहा है कि नोटिस थमाया गया, नोटिस भेजा गया, लेकिन उस नोटिस का ना तो जवाब, और जब कोई उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया तो इस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन यहाँ पर हो रहा है। तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर यह एक्शन होता हुआ बुलडोजर वाला। नियमों को ताक पर रखकर, नियमों की अनदेखी करके, नियमों का उल्लंघन करके बिल्डिंगें यहाँ पर बनाई गई, इमारतें खड़ी की गई और उन्हीं इमारतों को ढहाने का काम चल रहा है। बुलडोजर की मदद से इन इमारतों को गिराया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। बुलडोजर वाली कार्रवाई कानपुर में अवैध निर्माण किया गया, अवैध बिल्डिंग बनी और उस पर यह प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर से खबर और वही की तस्वीर आपके सामने। नोटिस कई बार दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं मिला और उसके बाद बुलडोजर के साथ अधिकारी यहां पर पहुंचे और इस तरीके से इमारतों को गिराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और उसके बाद अब इस तरीके से अतिक्रमण को खाली करवाया जा रहा है। अवैध बिल्डिंग जो यहाँ पर बनाई गई उनको गिराया जा रहा है। आवास विकास केशवपुरम में ये इमारतें बनी थी जिनको अब गिराने का काम चल रहा है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला। शिवपाल के नेतृत्व में सदन के अंदर धरने पर बैठे सपा विधायक और सपा के साथ साथ आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए। दोपहर 12:20 तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है और इसी बीच में खबर है हंगामे की। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर और इसी की मांग को लेकर सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। एक बार फिर से शिवपाल के नेतृत्व में सदन के अंदर धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। सपा के साथ आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं जातीय जनगणना को लेकर और दोपहर 12:20 पर विधानसभा की कार्यवाही अब फिर से चालू हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। अब से ये कहा जा रहा है कुछ ही देर के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो लगातार जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष, आपने देखा जब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों ही जगह हंगामा किया और आज भी जब कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अलावा आरएलडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है जमकर हंगामा हुआ, बार बार इसकी मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा और भी बहुत सारे मांग हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। पूरी तैयारी के साथ सदन में विपक्ष पहुंचा हुआ है, लेकिन ये जानकारी है कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ही इस वक्त धरने पर बैठे विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के भी और आरएलडी के भी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। तो बजट कल यूपी का पेश किया गया, उसके बाद बजट पर चर्चा भी होनी है और साथ ही शिवपाल के नेतृत्व में ये कहा जा रहा है कि धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक जातिगत जनगणना को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं मौके पर, ग्राउंड पर किस तरीके से वहां पर धरना चल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है। मेरे साथी शैलेश वहीं पर मौजूद हैं विधानसभा में, उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेश, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा था पहले दिन जिस तरीके से विपक्ष लामबंद हुआ उससे अंदाजा ही लग गया था कि शांत तो ये बैठने वाले नहीं है। आज किस तरीके से हंगामा हो रहा है? कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर के बाद ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं शिवपाल यादव के नेतृत्व में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाने लगे, उसे लेकर धरना प्रदर्शन होने लगा। जिसके बाद में जो कैबिनेट मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने ये बोला कि ये जो मुद्दा है ये भारत सरकार के अधीन है, ये केंद्र के अधीन है, इसलिए सहयोग करिए सदन को चलाने में। सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो खुद जुट गए। हमारे साथ सुरेश पंडित ही हैं। शैलेश, मामला काफी गंभीर। हमारे साथ राजेश्वर सिंह हैं, विधायक हैं सरोजिनी नगर से, बताएंगे जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जातिवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, शेरवानी पहन के आना, जाति पे करना, 21वीं सदी में ये समाजवादी पार्टी देश को, युवाओं को कहाँ ले जाना चाहती है, इनसे पूछिए। अरे कौशल विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, नई यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने की बात करें,
डिजिटल लिटरेसी की बात करें, उसको छोड़कर जाति धर्म इसी के आधार पर समाज को बांटना है और इन्हें कुछ नहीं करना। ये हमारे प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं। सारा युवा देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है और इनकी जो पहले गत हुई अब उससे ज़्यादा दुर्गत होगी। जो इनकी कोशिश है कि जाति जनगणना जब लागू होगा तो पिछड़ों की भलाई होगी, लेकिन आपकी पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन में जुड़े ओम प्रकाश राजभर हैं, कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में होते हैं तो जाति जनगणना पिछड़ों की याद नहीं आती है, एक जाति विशेष की याद आती है। मैं कह रहा हूँ इनका मकसद खाली जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। जब इनका सरकार थी तो गुंडा राज, भ्रष्टाचार और माफिया राज था, उसी में व्यस्त हो जाते हैं। इनको बाकी उस समय किसी और चीज़ का ध्यान नहीं आता। शर्मनाक है, निंदनीय है और बहुत गलत है। 21वीं शताब्दी में मैंने जैसा कहा, उत्तर प्रदेश को हमें सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, उसके लिए इन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका करनी चाहिए, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट जाति और धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजेश्वर सिंह का साफ कहना है। नीरज बोरा भी हमारे साथ हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस मसले पर कुछ बोलें। नीरज बोरा साहब, आपकी क्या राय है? कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ही गंभीर बोलते हैं। इस धरना प्रदर्शन और वेल में बैठने पर क्या बोले? देखिए, वो भाग रहे हैं। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जनता के विषयों को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रश्नकाल के समय तुच्छ राजनीति करने का उनका प्रयास रहता है। और जहाँ तक बात है जाति जनगणना की, तो ये योगी जी की सरकार है और योग का अर्थ है जोड़ना, टोटल करना। ठीक बात है, योग का अर्थ है जोड़ना। और ऐसे में जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर हमारे सहयोगी जो शैलेश अरोड़ा हैं खुद सदन के अंदर मौजूद थे और इस विषय पर किस तरीके से हंगामा चल रहा था, शिवपाल यादव के नेतृत्व में ये हंगामा चल रहा था। वो धरने पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक, आरएलडी के विधायक, महिला विधायक, ये सारे धरने पर बैठे हैं। शैलेश अरोड़ा वहाँ मौजूद थे। देखिए वीरेश जी, जैसी सदन शुरू हुआ वैसी समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो शुरू कर दिया उन्होंने मुद्दा जातीय जनगणना का, जबकि कहा जा रहा था कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा कीजिए। प्रश्नकाल भी था, उसके ऊपर बात हुई थी, लेकिन प्रश्नकाल की जगह मुद्दा आ गया जातीय जनगणना का, जिसके बाद में शिवपाल यादव जो है वो आए और बैठ गए धरने पर। उनके साथ जितने सपा के विधायक हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे महिला विधायक जो हो, वो भी यहाँ पर बैठ गए धरने पर। जिसके बाद में सूरताब शाही जो वहाँ पर है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए इस पर अभी धरना प्रदर्शन करके जो सदन है उसको अव्यवस्थित ना किया जाए। यहाँ पर जो और मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पर चर्चा की जाए। लेकिन जो विपक्षी दल के लोग थे मानने को तैयार नहीं हुए। खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी चेयर पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सब लोग शांत हो जाएं, लेकिन जब विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद में आरएलडी के विधायक जो थे वो भी मैदान में आ गए। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया और उसके बाद 20 मिनट और बढ़ाया, 12:20 तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है अब भी जारी है, सदन स्थगित है, लेकिन जितने सपा के विधायक हैं, आरएलडी के विधायक हैं, जितनी महिला विधायक है सपा की, वो भी सब वेल में अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। नारेबाजी अभी भी जारी है सदन के अंदर, क्योंकि सीमाएं हमारी भी, इसलिए सदन के अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी भी नारेबाजी जो है वो लगातार जारी है। आवाजें बाहर तक आ रही हैं और उनका कहना है कि जब तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात नहीं होगी तब तक और किसी विषय पर बात नहीं करनी है। बजट को लेकर भी बात आई तो उन्होंने कहा कि बजट भी एक छलावा है ये, और कुछ नहीं। कुछ देर में देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे, आज उनको सदन में बोलना भी है। तो निश्चित रूप से आज ये अभी हंगामा यही नहीं थमता दिख रहा, अभी और बढ़ेगा। अभी इस मुद्दे पर बात और बढ़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर काफी तल्ख तेवर उनके दिख रहे हैं। अखिलेश यादव का आना है और हम खुद चलते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरी विपक्ष ने पकड़ लिया है और वो इस मुद्दे पर शांत होने की स्थिति में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल अभी स्थगित है, लेकिन धरना प्रदर्शन विपक्ष का लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी दोनों के विधायक जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया वीरेश जी। चले, किसी से बातचीत होने वाली है शायद, वीरेश जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। पर जी वीरेश जी, बिल्कुल आप बता रहे थे, एक बार अपनी जो जानकारी आप अभी बता रहे थे एक बार फिर से बताएं, जिस तरह से जो तेवर दिख रहे हैं विपक्ष के इस बार। देखिए, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर जैसे बिहार में इस जाति जनगणना का मुद्दा उठा, जाति जनगणना पे काम शुरू हुआ, उसको लेकर यूपी में भी जो बिहार से बहुत ही उनकी आरजेडी जेडीयू से ताल्लुक़ रखने वाली जो पार्टियां हैं, उनका जो लगाव है, जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी है, उससे वो मांग बढ़ती जा रही है। और हम चले आ गए हैं। अगर हम बसपा विधानमंडल दल में प्रवेश करेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो खुद सदन के अंदर बैठे हैं, वो बाहर नहीं हैं।
इसलिए जो बसपा है या कांग्रेस है उनके विधानमंडल दल में हम चलते हैं, अगर कोई होता है तो ज़रूर हम बात करेंगे। ये बसपा विधानमंडल दल में हम आ चुके हैं, उमाशंकर सिंह नेता हैं बसपा के, उनसे बात करेंगे जाति जनगणना को लेकर। विपक्ष है और खासकर समाजवादी पार्टी आरएलडी पर बैठी है। उमाशंकर सिंह जी, ये धरना प्रदर्शन जाति जनगणना, चूंकि दलितों, वंचितों, शोषितों की राजनीति तो आपकी पार्टी भी करती रही। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक आपसी मिला हुआ यहाँ पे चेहरा दिखा है। अच्छा, नूरा कुश्ती है ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन आवर पूरे विपक्ष का, और इतने महत्वपूर्ण ये जातीय जनगणना के नाम पर ये वहाँ पे ऑडियो में कोई दिक्कत है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। उमाशंकर सिंह ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर के पहले बीएड और आपसी बीटीसी की नुराकुश्ती इनकी चल रही फीस है। माफ सुनिए। थी। आप ये कह रहे हैं कि ये सपा और भाजपा आपस में मिली हुई है, सदन नहीं चलने देना चाह रही है और मिलकर सदन में हंगामा किया जा रहा है। बिल्कुल, अब तो मैं बता रहा कि इतना महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए मेरा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के कई महत्वपूर्ण समाज कल्याण से जुड़े और सारे क्वेश्चन थे, कृषि से लेकिन इन लोगों ने देखा कि अब ये मतलब इसका उत्तर सरकार कुछ ऐसा ना हो जाए। उनके मंत्री परेशान थे कि अनुसूचित जाति जनजाति की लड़ाई हम भी लड़ते हैं, हम क्या जवाब देंगे कि इनको फ्री में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो इन लोग बेल में आ गए, और इनकी जातीय जनगणना इनका कराना आधार नहीं है। ये लोग जातीय जनगणना इनको किसी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो ये लोग केवल नारे लगा रहे हैं, वो केवल दिखावटी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए। अब सारे मंत्री मौज में हो गए कि हमारा क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, देखेगा जैसे क्वेश्चन आवर खत्म होगा ये लोग तुरंत आके फिर अपने सीट पर बैठ जाएंगे। बड़ी बात और बड़ा हमला है समाजवादी पार्टी के विधायकों पर, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर, शिवपाल यादव पर, कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हम कांग्रेस विधानमंडल दल में चलेंगे, वहां पर विधानमंडल दल में अगर कोई होता है तो जरूर बात करेंगे। आराधना मिश्रा मोना अगर होती हैं तो वहां बात करेंगे। अब हम कांग्रेस विधानमंडल दल के अंदर पहुंच गए हैं। आराधना मिश्रा मोना वहां बैठी हुई हैं। जाति जनगणना को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और धरना प्रदर्शन चल रहा है सदन के अंदर, कांग्रेस उससे बाहर है। कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता मोना जी यहाँ हैं। मोना जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोना जी, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, आप जैसे अभी उमाशंकर सिंह ने कहा कि ये भाजपा और सपा मिली हुई है ताकि प्रश्नकाल में प्रश्न न उठाए जा सके। देखिए, ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। प्रश्नकाल वो होता है जहाँ पे गंभीर मुद्दों पर हम अपने सवाल और अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को रखते हैं। जिस तरह से आज एक सवाल के प्रश्न के उत्तर के बाद सपा के सदस्य वेल में चले गए, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, पर मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं वो प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं वो इस मुद्दे के सामने वो दब गए आज। और एक महत्वपूर्ण बहुत सवाल थे, मेरा भी सवाल था, वो भी दब गया। जिस तरीके से उमाशंकर सिंह कह रहे थे कि ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं और मिलकर हंगामा करा रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो ये इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि उन्होंने सवाल पूछना शुरू भी कर दिया था और हम और उमाशंकर जी हमारे सवाल थे, हम खड़े भी हो गए, तो उसके बाद एडजर्न कर दिया। 15 मिनट के लिए एडजर्न किया और अभी तक एडजर्न है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें बुलाएं, हम तो चाहते हैं सदन की कार्रवाई चले और चर्चा हो। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही चाह रही है क्या कि एकदम पिछड़ों का भला हो जाए? देखिए, जातीय जनगणना का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। जो डायरेक्शन है जिसको लेकर के आज ये वेल में बैठे हैं, उस पर कमीशन बनाने के लिए आदेश कर चुकी है। कमीशन बन रहा है, उसकी जनगणना आ जानी चाहिए, आएगी, और उसके बाद अगर कोई विरोधाभास होता है तब मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। पर जो उच्च न्यायालय का निर्णय है उसमें सबको आस्था रखनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, अभी आपने आराधना मिश्रा को सुना और उमाशंकर सिंह को सुना, यानी बसपा और कांग्रेस को सुना, जो विपक्ष के नेता हैं और अपने अपने दलों के नेता हैं। उनका साफ कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी मिलकर काम कर रही है। प्रश्नकाल में हमें सवाल नहीं पूछा जाना दिया जा रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आराधना मिश्रा खुद खड़ी थी, उमाशंकर सिंह खुद खड़े थे, ये बसपा और कांग्रेस के लोग हैं और इनका साथ जातीय जनगणना के नाम पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के साथ कतई नहीं है। ये इसीलिए सदन से बाहर होकर, जब सदन स्थगित हुआ है तो अपने अपने विधानमंडल दल की कुर्सी पर आकर बैठे हुए हैं, अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। यानी जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो धार दी हुई है, जो संघर्ष वो कर रही है, उसके साथ बसपा और कांग्रेस कतई नहीं है। और कांग्रेस और बसपा का आरोप है कि
समाजवादी पार्टी और जो भाजपा है वो प्रश्नकाल में अन्य दल द्वारा सरकार को घेरने न दिया जाए, इसलिए आपस में मिले हुए हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हैं जो बताएंगे। हम फिर एक बार बाहर निकलकर कोशिश करते हैं विधानसभा के गलियारे में कि अगर कोई विधायक मिलता हो समाजवादी पार्टी का। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक सामने दिख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बातें हैं और क्या संघर्ष है। बहुत सारे विधायक हैं यहाँ पर और पूछता हूँ कि आखिर जी विधायक जी आप बताइए, ये जाति जनगणना को लेकर आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उससे माना जा रहा है कि आप लोग मिले जुले हैं, यानी भाजपा से मिले हुए। ये बसपा आरोप लगा रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, उनका आरोप निराधार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी ना जाने कितनी बार आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश। ठीक है विनेश जी, और देखिए सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल में तो मौका होता है विपक्ष के पास में, आप आइए गंभीर मुद्दों को लेकर सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होने दिया जा रहा है। बसपा कांग्रेस का सीधा आरोप ये है कि ये दोनों मिलकर के नुरा कुश्ती कर रहे हैं और ये साजिश है सपा और बीजेपी की। बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया है। ये जानकारी है, दिल्ली पुलिस ने रोका है पवन खेड़ा को। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, पवन खेड़ा को रायपुर जाने से दिल्ली पुलिस ने रोका। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्लेन से उनको नीचे उतार दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी के पिता पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी पवन खेड़ा ने, इसी को लेकर ये गुस्सा है। और देखिए किस तरीके से इसी पर दिल्ली पुलिस, ये सुनिए सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही हैं। 6204 इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में मेरे कोलीग पवन खेड़ा जी मेरे साथ थे, यहाँ पर जीएसओ है, यहाँ पे रणदीप जी है, काफी सारे लोग हम लोग थे कांग्रेस के। और पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे महाधिवेशन में ये व्यवधान क्यों डाला जा रहा है और ऐसा पवन जी ने क्या कहा है। अगर पवन जी ने कुछ कहा है तो आप कार्रवाई करिए। डीप्लेन आप किस धारा के अंतर्गत कर रहे हैं और हम लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हम सब लोग फ्लाइट में वापस इंक्लूडिंग पवन खेड़ा जी बैठ नहीं जाते। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, वो बता रही है किस तरीके से उनके कॉलीग पर इस तरीके से उनको रायपुर जाने से रोका गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर उनको जाना था अधिवेशन में शामिल होने के लिए, लेकिन जब प्लेन से नीचे उतारा गया तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। जैसे जैसे जानकारी कांग्रेस के नेताओं को कार्यकर्ताओं को मिलनी शुरू हुई, यहाँ पर जुटने शुरू हो गए और इस तरीके से देखिए नारेबाजी लगातार की जा रही है। पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोक दिया गया। फ्लाइट में वो बैठ गए थे, फ्लाइट में वो बैठ चुके थे, ये जानकारी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको फ्लाइट से नीचे उतार दिया, जिसके बाद ये गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। अविनाश मेरे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अविनाश, डिटेल में बताइएगा हुआ क्या था वहां पर, क्या बताया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में होना है और उसी अधिवेशन में शामिल होने के लिए 11:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस के तमाम सारे वरिष्ठ नेता जा रहे थे। जिसमें अगर बात करें तो कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत हजारों कार्यकर्ता वहां पे पहुंच गए। लेकिन अभी इसी फ्लाइट पर अगर बात करें तो तमाम सारे वरिष्ठ नेता जा रहे थे और उनके साथ पवन खेड़ा भी जा रहे थे। फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करने वाली थी उसके 10 मिनट के पहले अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस से पहुंचती है तो प्लेन के अंदर से पवन खेड़ा को नीचे उतारा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आपके कुछ बैग एक्सचेंज हो गए हैं, इससे रिगार्डिंग आपकी बातचीत करनी है। लेकिन जैसे वे नीचे उतरते हैं उनके साथ साथ तमाम सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्लेन से नीचे उतरते हैं और फिर उनको ये बताया जाता है कि कोई डीएसपी सीआईएसएफ आने वाला है, वो उनको एक नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। फिलहाल उनको रोक लिया गया क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ देश भर में कई जगह पे एफआईआर दर्ज करवाई थी। इनमें से लखनऊ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो प्लेन को चलने से रोक दिया है कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने और प्लेन उसी तरीके से रनवे पे खड़ा है। तमाम सारे जो मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए हैं वो परेशान है, वो एक अलग चीज है। कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता प्लेन के आगे ही बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है कि सीआईएसएफ के कौन डीएसपी वहां पे पहुंचते हैं, किस तरीके से नोटिस सर्व की जाती है, क्या पवन खेड़ा को हिरासत। ठीक है अविनाश, आप रहे हमारे साथ। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सुन बातें जरा।
no idea. I am also waiting for the DCP. I was asked by the airline staff to get deplaned because they wanted to check my luggage. I had no luggage. I told them that I only have hand baggage, but they said no, there is some confusion. When I came out, they said you cannot go back in. The DCP will come and see you. And I'm waiting for the DCP. Any reason being given to you? They haven't given me any. तो पवन खेड़ा को आपने सुना, उनको कहा गया कि आपका सामान छूट गया है, इसको लेकर आपको उतारा जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई ये बात नहीं थी, बल्कि किस तरह डीसीपी एक यहाँ पर आने वाले हैं, इसको लेकर उनको जानकारी दी गई। कोई डीसीपी आने वाले हैं, उनसे इनकी मुलाकात होगी, वो बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आपको जाने दिया जाएगा। ये जानकारी उनको मिली है, ये जानकारी उन्होंने दी है, पवन खेड़ा बता रहे हैं। ये मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से बड़े चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं, इसमें सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं, अविनाश पांडे भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर मौजूद है, और भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो साथ में जा रहे थे, केसी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोकने का दावा किया जा रहा है, इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पवन खेड़ा के समर्थन में नारेबाजी वहां पर लगातार जारी है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूरा मामला है क्या, ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली से रायपुर वो जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पवन खेड़ा, लेकिन जाने से पहले उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस पर पवन खेड़ा को प्लेन से उतारने का आरोप है। वो बैठ चुके थे प्लेन में, उनको नीचे उतार दिया गया उनके सामान का हवाला देकर, लेकिन सामान को लेकर वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। अब वो इंतजार कर रहे हैं जिस अधिकारी की बात बताई जा रही है उनको, कि अधिकारी कोई आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेंगे, उस अधिकारी का वो इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं, पहुंच भी गए हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, इसी को लेकर एफआईआर भी अलग अलग हिस्सों में दर्ज हुई पवन खेड़ा के खिलाफ। लखनऊ में भी, काशी में भी ये कहा गया कि वहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है पवन खेड़ा के खिलाफ, लेकिन दिल्ली से वो रायपुर जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया। नारेबाजी वहां पर किस तरीके से हो रही है वो आप देखिए जरा। और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है सर आपका। ये पवन खेड़ा साहब को रोक दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो रायपुर जा रहे थे अधिवेशन में, लेकिन रोक दिया गया है सर उनको, आपको भी जानकारी मिल गई होगी? जी हाँ मिल गई। रायपुर अधिवेशन आप स्वयं कह रही हैं कि वो जा रहे थे, और उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली थी पवन खेड़ा जी ने रायपुर के लिए दिल्ली से जी, और उसमें जाकर एक पुलिस के आदमी ने उन्हें जबरन उतारा। इसके पहले जब सेशन हो रहा है तो ईडी की छापेमारी हो रही है, जिससे वहां पे कार्यक्रम ना हो सके कुछ, और अब हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो हेड हैं, सारा कुछ उनको देखना है वहाँ, तो आप उन्हें उतार ले रहे हैं। आरोप क्या ऐसा है कि कोई वो देश की सीमा के बाहर जा रहे हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा आरोप है जो इतना ज्यादा गंभीर है कि 3 दिन पुलिस प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी अधिवेशन की? ये सब दिखाता है कि भाजपा पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, और वो उसमें तानाशाही आ गई है। कोई बोलेगा बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक लोक गायिका ने गा दिया, उसके खिलाफ एफआईआर। तो एक तरह से भाजपा तानाशाही पे उतर आई है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक जिम्मेदार आदमी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार के मुखिया हैं, वो देखते हैं, वो जा रहे थे, तो अगर कोई शिकायत थी तो उनको नोटिस दी जाती कि आप आइए हमारा जवाब दीजिए। वो अगर कोऑपरेट नहीं करते तो बात थी। अब आप उनको प्लेन से उतार ले रहे हो, जिससे कि रायपुर अधिवेशन में हमारा कवरेज न हो सके। तो हमारे सभी लोग उनसे यही आग्रह कर रहे हैं पुलिस से कि हमारा अधिवेशन समाप्त होने दीजिए, तिथि दीजिए, समय बताइए किस लिए आप कर रहे हैं, हम आके आपका जवाब दे देंगे।
ठीक है प्रमोद जी, आप ये कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है, 3 दिन आप इंतजार कर लेते। गलत नहीं, हाँ। मैंने ये नहीं कहा तरीका गलत, ये तरीका तानाशाही का तरीका। अच्छा, तानाशाही का ये तरीका, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई प्रमोद जी? आपको क्यों ये लगता है कि क्यों ये हो रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या बताया गया एक्चुअली, क्या कहा गया कि वहाँ पे? मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि इन्होंने पहले ईडी की छापेमारी की, जिससे हमारा अधिवेशन न हो सके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसका 50वां अधिवेशन है ये। वहाँ डिस्टर्बेंस किया, वहाँ पे हम इसीलिए उस राज्य में किया जहाँ पे प्रदेश सरकार हमारी है, अन्यथा तो ये किसी को जाने नहीं देते अगर हम किसी ऐसे राज्य में करते या दिल्ली में करते तो। अब वहाँ आप हमारे जो संचार विभाग के जो देखते हैं, जो मुखिया हैं, कोई हमारा उनको किस आरोप में आप रोक रहे हैं? और ऐसी क्या अर्जेंसी, ऐसी क्या सीरियसनेस कि प्लेन बोर्ड करने के बाद आप उतार रहे हो? अच्छा, यहाँ पर मौके पर केसी वेणुगोपाल भी हैं, सुरजेवाला साहब भी हैं और भी बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। किसी से सर आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्योंकि अभी हम पवन खेड़ा साहब को सुन रहे थे तो उनको ये जानकारी दी गई है कि कोई अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, डीसीपी वो बता रहे हैं, उनसे बातचीत होगी, उसके बाद फिर आगे जाने दिया जाएगा। आपको क्या बताया गया कि क्या बता रहे हैं? कितनी असुविधा हो रही होगी उसमें जो यात्रीगण है, कितनी असुविधा हो रही होगी जो हमारे नेता जिसको रायपुर पहुंचना था, वहाँ पे समय निर्धारित है, वहाँ जाके इन लोगों को प्रेस से बात करनी है। तो ये तो मतलब एक तानाशाही का बहुत ही घिनौना स्वरूप है, गंदा स्वरूप है, विभत्स स्वरूप है। मैं भाजपा की तानाशाही की निंदा करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए भी और बातचीत के लिए भी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी को आपने सुना कि तानाशाही रवैया है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश सरकार करती है और ये उसी का एक हिस्सा है, प्रमाण है, वो बता रहे हैं। तस्वीर मौके की आप लगातार देख रहे हैं। रायपुर वो जाना था उनको, लेकिन रोक दिया गया, प्लेन से उनको नीचे उतार दिया गया और मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और इस तरीके का रवैया लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इसी को लेकर हल्ला बोल यहां पर कर रहे हैं। वहीं पर बाहर बैठ गए हैं पवन खेड़ा को आप देख रहे हैं जो नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अपने और भी साथियों के साथ में। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। वीरेश जी, रायपुर जा रहे थे पवन खेड़ा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया, प्लेन से नीचे उतार दिया गया। देखिए 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है और इसी के सिलसिले में पवन खेड़ा जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और तमाम पार्टी के नेता इंडिगो की फ्लाइट से जो रायपुर जा रहे थे, वहाँ पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट। ठीक है वीरेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और ये पवन खेड़ा साहब को रोक दिया गया है, सर जानकारी मिली है आपको? क्या वजह बताई जा रही है? नहीं जी, जानकारी मिली है, वो तो बोर्ड कर चुके थे जी, लेकिन किसी बहाने से कि आपके सामग्री में सूटकेस में कुछ जांच कर दिया, नीचे उतारा और बता भी नहीं रहे कि क्यों रिपोर्ट किया है और आगे क्या करना है। ये जब से ये हमारा अधिवेशन की डेट आई है और अधिवेशन को सफल होने के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के कभी रायपुर में ईडी के छापे, कभी कुछ, ये जो बैर भाव है एक राजनीतिक के पार्टी के प्रति, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी नहीं है, बहुत गलत बात है। इस तरह से किसी को डिटेन करना, उसे प्रताड़ित करना, डिस्टर्ब करना, ये अभी तक सरकार के तरफ से कुछ वाजिब बातें भी नहीं बताएगी क्या रीजन है, क्यों है। ठीक है, लेकिन अधिवेशन की बात आप कर रहे हैं, अधिवेशन से क्या दिक्कत हो सकती है सर? बीजेपी या फिर सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं। अधिवेशन के पहले ही तो हर चीज को डिस्टर्ब करना इनकी एक सगल सा बन गया ना। अधिवेशन के पहले सारे लोगों के यहाँ छापे पड़े, आपने देखा, तो क्यों, क्या कारण थे और ये किस लिए रोका है? आपको लोगों को बताया कुछ सरकार ने कि क्या डिटेन किया है, क्या यहाँ ऊपर वापस उतारा है, क्या कारण है, कुछ बताया? आप लोगों को जानकारी है? अच्छा अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि अभी जो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है अखिलेश जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। क्यों रोका गया है इसको लेकर कोई जानकारी भी साझा नहीं की जा रही है, बताया भी नहीं जा रहा है, बस उनको प्लेन से नीचे उतार दिया गया, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेश जी का रुख कर लेते, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जी वीरेश जी, आपके पास क्या जानकारी?
देखिए, जो जानकारी ये आ रही है कि पवन खेड़ा प्रवक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में जो उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी, जो भी एक तरीके से अनुचित टिप्पणी की थी, सोर्सेज से खबर आ रही है कि इसी वजह से इंडिगो की फ्लाइट ने ये कदम उठाया है। इंडिगो के स्टाफ ने ये कदम उठाया है कि पवन खेड़ा को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये खबर सोर्सेज के हवाले से आ रही है और इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा के साथ जयपुर जा रहे थे वो, और सभी पार्टी के नेता जो जा रहे थे वो सब पवन खेड़ा के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इस पूरी व्यवस्था को अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है। हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना है जो इस बात को बताएंगी कि पवन खेड़ा को जो एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है और वो रायपुर अधिवेशन में जा रहे थे, तो विधानमंडल दल की नेता है और उनसे मैं सवाल पूछता हूं कि आराधना मिश्रा जी, पवन खेड़ा को, वेणुगोपाल को, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, ये सभी धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन खेड़ा को इंडिगो की फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया, इसको लेकर वहां प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये पूरी तरह से अनुचित है। अगर कोई प्लानिटरी सेशन जो हमारा अधिवेशन हो रहा है, अगर आप उसमें किसी नामिक मेंबर को जाने के लिए रोकते हैं तो ये तो अनुचित है। तो किस आधार पे आपने रोका है? ये किसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है या उनका क्या किस आधार पे रोका या तो वो बताए हो। आप बताइए, पवन खेड़ा को रोका गया है तो आपको कुछ लग रहा है भान कि किस चीज की वजह से उन्हें, किस बात के लिए पवन खेड़ा को इंडिगो के स्टाफ ने रोका, किस वजह से रोका है, ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। कौन सा अपराध किया उन्होंने, किस अपराध की सजा उनको मिल रही है, क्यों रोक दिया है उनको? क्योंकि अधिवेशन है छत्तीसगढ़ में और सारे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व तो जा रहा है वहाँ पे, तो आप अधिवेशन में जाने पर रोक देंगे? ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। या तो सरकार बताए कि किसके इशारे पे उनको इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड करने से मना किया, ये तो बताए। किसी न किसी के इशारे पे तो ये हो सकता है, वरना एक सामान्य पैसेंजर को इंडिगो की फ्लाइट पर बोर्ड करने से क्यों रोका जाएगा? मोना जी, लेकिन जो प्रदर्शन चल रहा है एयरपोर्ट पर, आपको ये उचित लग रहा है कि दूसरे जो यात्री हैं वो सफर करें, उनकी फ्लाइट लेट हो और कांग्रेस के लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करें, हंगामा करें? देखिए, ये पहले तो ये बताएं कि वो भी पवन खेड़ा जी भी इसी देश के एक आम नागरिक हैं, उनके भी अधिकार हैं जैसे कि हम सबके हैं। किस अधिकार से उनको फ्लाइट पे बोर्ड करने से रोका गया? या तो अगर कोई ऐसी बड़ी घटना थी जिसके आधार पे रोका गया, वो उनको बता दिया जाता। पर अगर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो बताए, इंडिगो के या तो अधिकारी बताए या सरकार बताए कि किसके इशारे पे उनको रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। और जब तक वो नहीं बताएंगे तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथी के साथ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे कि वो बताए। जवाब कोई वो दे नहीं रहे कि क्यों रोका गया है, तो आखिर इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा कि वो कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए, इंडिगो के जो स्टाफ हैं वो क्या जवाब दे सकते हैं, चूंकि पार्टी के आपके नेता हैं और उन्हें रोका गया है, तो वो इंडिगो के स्टाफ तो बिल्कुल ठीक है विनीश जी, अब रोका गया है, ठीक है। आराधना मिश्रा मोना भी ये कह रही हैं कि क्यों रोका गया है, इसको लेकर कोई वाजिब उनको कम से कम जवाब तो मिले। वो कह रहे हैं कि देश छोड़ करके थोड़े ना भाग रहे थे, देश छोड़ करके थोड़े ना जा रहे थे पवन खेड़ा, वो तो दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। रोका क्यों गया है, इसको लेकर कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा। वो धरने पर वहीं पर बैठे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।